साढ़े दो मेहमान स्पीकर पट्टियां बन्या हुआ है लगता है ठीक है पहुंच रही आवाज सर क्योंकि पिछले कुछ समय में बहुत सारी घटनावां ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ और आप बार बार कई सारिया चीज़ों देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ी नाल माहौल इस तरह का सिरजा जा रहा है जिहदे नाल कि जिहड़ा भी कोई अपना वखरा विचार रखता है उन्होंने तुसीं किवें नकारना है और फिर उस तो बाद कि जदों साडियां जिहड़े बहुत अहम यूनिवर्सिटीज़ ने उन्होंने विद्या के इशू के उत्ते और खास तौर पर जिमें जिहड़ा उन्होंने दित्तियां हुई सहूलतां नूं होण दा काम सी जिहदे विच ऑकूपाई UGC मूवमेंट चली और JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी ते दूजियां यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने अहम रोल अदा किया तो उहदा एक हमला ये होया कि इन्हां यूनिवर्सिटियां नूं दे विच ही लोगों को फसाया जाए जिसका आप एक रूप है और मैं समझता कि फर्स्ट हैंड इन्होंने दोनों अपने स्पीकरस को असी मतलब सुनना चाहांगे कि उन्होंने उन्होंने किवें महसूस किया लेकिन ये नाल ही तुसीं एक होर माहौल भी देख रहे हो कि पिछले समय में छोटियां रियासतां इस तरह बनाई गई वैसे तो हिमाचल तो लिया जाए तो ही कि उत्तराखंड UP तो कट के बना दिता बिहार चों कट के झारखंड बना दिता और मध्य प्रदेश चों छत्तीसगढ़ खड़ा कर दिता और मूल अगर उन्होंने आधार देखा जाए तो ये है कि उत्थे कुदरती स्रोत जिहड़े ने वो बहुत अहम ने और उन्होंने कुदरती स्रोतों की लुट जी है वो किवें कीती जाए और आप कई बार इस गल पर विचार की है कि जिहड़ा GDP का अंकड़ा दिता जाता है और इदा मतलब अंकड़े नाल कि बहुत तरक्की हो गई हेठा लोगों तक कुछ नहीं पहुँचता वह एक बहुत बड़ा हिस्सा जोड़ा है वो कुदरती स्रोतों की लुट चो निकलता है क्योंकि उसकी कीमत जोड़े कुदरती स्रोत उतों लुटे जाते हैं वो साढ़े उस नैशनल अकाउंट में जमा होंगे हैं और ये एक अमेरिकन टॉप इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिगलिट ने एक कहा सी उन्होंने पूछा गया कि देशों का GDP तो बढ़ती है लेकिन लोगों का म्यार दिखता है ये वडबना की है उन्होंने बड़ा खूबसूरती जवाब दिता सी कि जदों कुदरती स्रोत लुटे जान और वो क्यों लुटे जाते हैं कि पहला देशों तो असीं कर्जा लिया और कर्जे नूं वापसी लई साडे कोल अपना मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर अपना एग्रीकल्चर सैक्टर इसकी स्ट्रैंथ नहीं वधी लेकिन वो वापस करना होगा तो कोई गल नहीं तुहाडे कोल कुदरती स्रोत हैगे ने ये छुड़ा दिओ माइनिंग बंद हो जाएगी तो कहता लेकिन ਉਹਦਾ टोटल अगर 5000 करोड़ का कितों खनिज पदार्थ टुटे गए तो वो नैशनल अकाउंट में 5000 करोड़ है लोगों के पल्ले इन्होंने जो ईमानदारी ना देन तो 5% रॉयल्टी होती इसका कारण पिछले कुछ समय में मतलब जो लोगों ने उतों के लोगों ने एक बहुत तगड़ी तरह अपोज किया तो वो GDP थले गई क्योंकि कुदरती स्रोतों की लुट कुछ समय नहीं थल गई हुण दोबारा जिहड़ा नवा फिनोमिना शुरू किया गया वो ये है कि उतों की आवाज़ ही ना आने दो क्योंकि उतों की लुट की आवाज़ कितने इको करेगी वो इको करेगी या तो यूनिवर्सिटियां जिथे लोग वो लोग आए ने जिदा मैं JNU वालों इदा ट्रिब्यूट पे करता सी कि कॉमन पिंड का मुंडा
अगर वो इच्छा रखता है और वो मेहनत कर जानता है तो वो JNU तक पहुँचता है। ਉਹਦੇ पैर ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿन अकल ਜਿਹੜੀ है वो समय ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਡਿਸੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 1818 ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 3 ਆਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਐਕਟ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਸਤਰ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਜੋ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਭਰੇ, ਉਹ ਬਸਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਹਾ ਨਿਯੋਗੀ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ। ਬਸ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਟੂਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਟੀ ਸਟਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਲਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 310 ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 310 ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, 1000 ਕਰੋੜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ 500 ਏਕੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਲਜਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਿਰਫ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਕਿੰਗ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ।
तो इस करके फांसी ना दिओ, किसी फायरिंग स्क्वाड ਨੂੰ ਭੇਜੋ, क्योंकि जंग में फायरिंग स्क्वाड फैसला करता है, फांसी फैसला नहीं करती। ये उन्होंने कटारज सी। लेकिन अगली गल उन्होंने सीरीयसली की कि क्योंकि जंग की गल की है, ये जंग की है, ये असी जरूर तुहाडे नाल समझाउणा चाहांगे। और उन्होंने 2 लफ्ज़ां समझाई कि जदों तक लोगों को उन्हां दी मेहनत का फल नहीं मिलता और कुदरती स्रोत लुटे जाते हैं तो लोग लड़ते हैं, और वो लड़ाई मध्यम तेज एक तरह दूजी तरह किसी कई फॉर्म में हो सकती है, लेकिन ये जंग चलती है। तो अज असी उस जिते भरम पैदा किया जाता है और भरम नाल सारा कुछ जिहड़ा है उन्होंने समेटने की कोशिश की जाती है। तो उस भरम के खिलाफ लड़ाई मतलब फिर ये गल कि अगर उत्थे दे जिहड़े वसिंदे ने, जिन्हां मैं भी छत्तीसगढ़ गया, झारखंड भी गया, और उन्हों का यह कहना है कि असी तो हज़ारां सालों तो इस कुदरती नियामतां दी सेवा करके इसका फल लिया है और कभी कोई भुखा नहीं मरिया इत्थे। लेकिन जदों दे ये आए ने उदों दी भुख भी आई है, नाल बीमारी आई है। एग्जैक्टली उस तरह जिवें ये कहा जाता है कि जदों ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उहदे तो बाद 12 सालों के विच ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो अज गरीबी है ये स्थापित हो गई, क्योंकि उन्होंने लोगों की जमीन चो पैदावारी चो हिस्सेदारी कढ़ दी और उन्होंने रुपए के विच बदल दिता। तो इस तरह के अज इतिहास के नाल और शहीद भगत सिंह का, क्योंकि जो पिछे सीगा कि शहीद भगत सिंह का पैरोकार कौन हो सकता है, तो मैं क्या शहीद भगत सिंह उन्होंने अपने बयान में कहा सी कि असी हंबली ये कहना चाहते हैं कि असी इतिहास के बहुत सीरीयस स्टूडेंट हैं। वी आर सीरीयस स्टूडेंट ऑफ हिस्टरी एंड कंडीशनस ऑफ आवर पीपल एंड देयर एस्पायरेशन, कि लोगों दीयां इच्छावां की ने, लोगों दे कंडीशनस की ने, और इतिहास सानू कित्थे जाके खड़ा किया है और ये तो अगे किवें चलिया जाए। ये मतलब भगत सिंह का अपने, और उन्होंने कहा सी कि जदों मतलब लोग हिंदुस्तान के नौजवान लड़के लड़कियां एक तनदेही नाल इनू अपना ध्येय बना लेंगे, अपना एम बना लेंगे, तो उदों लिबरेशन का युग शुरू होएगा। शायद असी उस बहाने से खड़े हैं। एक आखिरी गल कि कौमवाद की बड़ी गल की जाती है, तो मैं क्या भी मैनू तो इदा लगता है, क्योंकि ये बहुत वधिया काम भी है और असी कलैक्ट भी कर रहे हैं कि ये जी कौमीयत वाला क्वेश्चन मतलब नहीं है, ये एक इसका नैगेटिव नैशनलिज्म या एक कह दिए कि लोक परस्ती वर्सेस मतलब कौम परस्ती है। कौम की डेफिनेशन अमीर लोग ने, उन्होंने डेफिनेशन झंडा खड़ा करना है, वो प्रीएम्बल को पढ़ना नहीं। ਉਹਦਾ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाल जे अगर उन्होंने कहा जी तुम ड्यूटी अपने हक मंगते रहे तो अभी ड्यूटीज़ लातियाँ। और पहली ड्यूटी है कि जिस प्रिंसीपल्स लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उन्होंने प्रिंसीपल्स को अप होल्ड करना हर हिंदुस्तानी का मतलब फर्ज बनता है। तो इस करके अज लोक जी परस्ती वर्सिस कौम परस्ती और कौम अंडर मतलब कौमा है कि जिन्हों वो अपने तरह डिफाइन करते हैं। और वो कौम परस्ती के बारे एक कैनेडियन फिलोसफर है राहुल साल, उन्हें कहा कि ये ग्लोबलाइजेशन तो न्यू ग्लोबल जी मतलब ये पूरा है फिनोमिना, ये नैगेटिव नैशनलिज्म बहुत भारू होएगी। क्योंकि नैगेटिव नैशनलिज्म की कहता है, वो कहता जी लोगों को जज्बाती करती है और जज्बाती करके उन्होंने वो अपने ताकत के स्ट्रक्चर को कायम मतलब मजबूत करते हैं। तो मतलब एक बने लोगों के भले की गल है जी साडी हिंदुस्तान की पुरानी डिवेलपमेंट है आज़ादी की लड़ाई की, अगर असी नैशनलिज्म की गल करते हैं तो उन्हें उन्होंने डिवेल्प किया है। लेकिन इधर मतलब जोड़ा है वो एक नैगेटिव कंपोनेंट है जिस इमोशनलिज्म है, मतलब थोड़े खाण तो वखरेवा करके, थोड़े रहन तो वखरेवा करके, थोड़े धर्म तो वखरेवा करके। और मैं क्या जो नौजवान भारत सभा भगत सिंह नूं बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि मूल 3 गल्लां जिहड़ियां ने वो नौजवानों के दिमाग चों कढ़ांगे तां असीं आज़ादी के युग च होवांगे। धर्मां दा वितकारा, जातां दा वितकारा और नौजवान लड़के लड़कियां का पूरी तरह बराबरता दे विच आके आज़ादी लई लड़ना। तो इस करके अज का जो साडा विशा है वो अज दे इन्हां हालतां नूं समझण लई उन्हां तो असीं मतलब ये गाइडेंस जिहड़े खुद इस लड़ाई नूं मतलब अज लड़ रहे हैं और इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो मैं इन्हां दा स्वागत करते हुए तुहानूं जी आਇਆਂ कहते हुए
ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।